नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। इंदौर से सुसाइड नोट लिखकर लापता हुए डॉक्टर को पुलिस ने तलाशा। उज्जैन के रामघाट पर आई थी आखिरी लोकेशन। फिल्म रईस की तर्ज पर नाबालिगों से कराई जा रही थी तस्करी। पुलिस ने की कार्रवाई। वाणगंगा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। छात्र की धारदार हथियार से हत्या। पुलिस ने 8 आरोपियों को पकड़ा। हीरानगर थाना क्षेत्र के गोरीनगर में हुई थी वारदात। 2500 के करीब पुलिसकर्मी संभालेंगे त्योहारों में सुरक्षा व्यवस्था। सीसीटीवी ड्रोन से रखी जाएगी नजर। शहर में बीएमडब्ल्यू कार ने स्कूटी सवार 2 महिलाओं की ली जान। सीसीटीवी हुए वायरल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 18 और 19 सितंबर को इंदौर दौरा। कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था करने के दिए निर्देश। अहीर स्वर्णकार समाज द्वारा आयोजित किया गया चित्रा का कार्यक्रम। पारंपरिक मराठी व्यंजनों के लगे स्टॉल। इंदौर में त्योहारों को लेकर पुलिस द्वारा लगातार चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर आदतन अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के साथ ही निगरानी के लिए भी अलग अलग टीमें गठित की गई है। किसी तरह की अप्रिय वारदात न घटित हो, इसको लेकर भी पुलिस कमिश्नर सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा बैठक लेकर पुलिस कर्मियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। दरअसल शहर में त्योहारों को लेकर काफी धूमधाम है और वहीं दूसरी ओर बढ़ते अपराध पुलिस के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। और इसी के तहत पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता द्वारा जोन 4 के डीसीपी, एडिशनल डीसीपी सहित क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के साथ तमाम पुलिस कर्मियों की एक संयुक्त बैठक रखी गई है, जिसमें त्योहारों के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में जो आपराधिक घटनाएं हुई है पिछले दिनों, उन पर बारीकी से अधिकारियों ने अवलोकन कर क्या कार्रवाई इन आपराधिक घटनाओं पर हुई है उस पर भी चर्चा की गई। तो वहीं दूसरी ओर शहर में पारंपरिक रूप से 100 वर्ष से भी पुरानी परंपरा जो कि अनंत चतुर्दशी पर झांकियों का जुलूस निकलता है, उसकी भी सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता द्वारा बताया गया कि तमाम त्योहारों पर विविधता से सुरक्षा व्यवस्थाएं की जा रही है। ड्रोन कैमरे के साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर किसी तरह की कोई वारदात न हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त बल भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं। त्योहारों की सुरक्षा का जिम्मा 2500 के करीब पुलिसकर्मियों पर रहेगा, जो कि बारीकी से निगरानी रखने के साथ ही सौहार्द और एकता के साथ त्योहार संपन्न हो सके उस पर भी ध्यान रखेंगे। किसी तरह की घटना पर तुरंत एक्शन पुलिस द्वारा लिया जाएगा। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी साइबर सेल द्वारा निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह का कोई मैसेज न संचालित हो सके जिससे सौहार्द और एकता पर असर पड़े। 17 तारीख को हमारा अनंत चतुर्दशी का जुलूस रहेगा। 18-19 माननीय राष्ट्रपति महोदय के आने के प्रोग्राम रहेंगे। सभी को लेकर आज हमारी विस्तृत चर्चा हुई और एक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था हम लगाएंगे और ख़ास तौर से इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि लोगों को असुविधा ना हो, लेकिन हम सुरक्षित वातावरण में पूरे कार्यक्रम करा सकें। इंदौर में तेज रफ्तार कार चालक द्वारा लापरवाही से चलाकर 2 युवतियों की जान लेने का मामला सामने आया है। पूरे मामले में पुलिस ने बीएमडब्ल्यू वाहन को जब्त कर तलाश शुरू कर दी है। तो वहीं मर्ग कायम कर जांच पड़ताल शुरू की गई है। हादसे से जुड़े हुए सीसीटीवी भी सामने आए हैं। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए एसीपी कुंदन मंडलोई द्वारा बताया गया कि खजराना क्षेत्र स्थित रोड पर से गुजर रही 2 युवती हादसे का शिकार हुई। बताया जा रहा है कि वह मेला घूमने के लिए गई थी और फिर अपने घर लौट रही थी कि तभी लापरवाही से बीएमडब्ल्यू वाहन चालक तेजी से अचानक से उनके सामने आ गया और कई फीट तक घसीटता हुआ ले गया। हादसा सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है, जिसमें सॉफ्टवेयर पर नजर आ रहा है कि युवती काफी धीरे से वाहन चला रही है, जबकि सामने से तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू चालक ने लापरवाही का परिचय देते हुए इस हादसे को घटनाक्रम के रूप में बदल दिया। फिलहाल पुलिस वाहन चालक की तलाशी कर रही है। तो वही वाहन को जब्त कर लिया गया है और मर्ग कायम कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। कल दुखद घटना की सूचना कल थाने पे प्राप्त हुई थी। रात में देर रात करीब 11:30-12 बजे के आसपास एक एक्टिवा पर 2 लड़कियां जा रही थी, जिन्हें एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी ने 4 व्हीलर ने एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें उपचार के दौरान दोनों जो लड़कियां थी उनकी मृत्यु हो गई। सर, कुछ जानकारी आई कौन है बीएमडब्ल्यू चालक, कहाँ का रहने वाला है और किस तरह से क्या नशे में चल रहा था? देखिए, इन सब चीजों की जांच की जा रही है। गाड़ी जो है हमने आइडेंटिफाई कर ली है, उसे जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है और जो नंबर है उसके आधार पे ड्राइवर की भी हम पहचान कर रहे हैं, चालक की पहचान कर रहे हैं, किसकी गाड़ी थी, बिल्कुल विधिवत कार्रवाई की जाएगी।
तो लड़कियों की पहचान हुई कहाँ की रहने वाली थी और कहाँ आ रही थी? लड़कियां एक निजी कार्यक्रम से अपने घर की तरफ लौट रही थी। स्टार शोवाय से रेडिसन तरफ जाते हुए ये हादसा हुआ और उपचार के दौरान तड़के इनकी दोनों की मृत्यु हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 18 से 19 सितंबर के प्रस्तावित इंदौर दौरे को लेकर तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियां की है। तैयारियों को जायजा लेने के लिए नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने अन्य अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति के इंदौर आगमन के मार्ग का निरीक्षण किया। कमिश्नर शिवम वर्मा ने सभी अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति के इंदौर दौरे के दौरान सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। इसके साथ ही कमिश्नर शिवम वर्मा ने अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाले चल समारोह मार्ग का भी अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। चल समारोह मार्ग पर पर्याप्त रूप से लाइटिंग करने के निर्देश दिए, तो वहीं चल समारोह मार्ग की साफ सफाई और पेचवर्क करने के भी निर्देश कमिश्नर शिवम वर्मा द्वारा दिए गए हैं। इसके साथ ही अनंत चतुर्दशी का मार्ग पर चलने वाले जर्जर भवन को चिन्हित कर रिमूवल की कार्रवाई भी की गई है। गौरतलब है कि मंगलवार देर शाम को वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन करने के लिए शहरवासी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अनंत चतुर्दशी के मौके पर शहर की लाखों जनता इस पर्व को धूमधाम से के साथ मनाती है और चल समारोह में शामिल होती है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया 18 तारीख को इंदौर पधार रही हैं और उनके आगमन के लिए जो नगर निगम की जिम्मेदारियां हम लोग पूरी कर रहे हैं, चाहे उसमें जो हमारे रोड के पैचवर्क्स हों या उनके जो कार्यक्रम हो, नैनी के आसपास की व्यवस्थाएं, तो हम लोग सभी पे काम चालू हैं, उनको हम लोग बेहतर कर रहे हैं। साथ ही साथ गणपति बप्पा का जो विसर्जन है, उनके विसर्जन की अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में भी, क्योंकि हमारे शहर का बहुत बड़ा त्यौहार है वो और हमारे शहर की शान भी है वो, तो हम लोग उसके लिए भी तैयारियां कर रहे हैं। रास्ते पे लाइटिंग की व्यवस्थाएं और जो हमारे पैच रिपेयर्स हैं, हमारे डामर के प्लांट भी चालू हो चुके हैं, तो पैच रिपेयर भी हम अच्छे प्रकार से कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जो पूरे रूट पे आने वाली जो जर्जर बिल्डिंग्स हैं, उनके रिमूवल और उनका चिन्हांकन, ये सारी चीज़ें भी हम लोग ने द्रुतगति पे करी है और इसको हम लोग इन्हीं व्यवस्थाओं को सुबह आज देखा भी था, निरीक्षण भी किया गया था और कुछ और निर्देश दिए हैं जिसको हम लोग आज दिन भर में और कल तक पूरा कर लेंगे। इंदौर में सुसाइड नोट लिखकर लापता हुए डॉक्टर के मामले में पुलिस ने तमाम छानबीन के बाद जूनियर डॉक्टर को तलाश कर लिया है। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। जानकारी लगते ही पुलिस की टीम रात में उज्जैन पहुंची थी। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी हंसराज सिंह द्वारा बताया गया कि एमवाय अस्पताल के जूनियर डॉक्टर हेमंत एक सुसाइड नोट लिखकर अचानक से लापता हो गए थे। इसके बाद जूनियर डॉक्टर्स द्वारा संयोगितागंज थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर तमाम जांच पड़ताल करने के बाद में उनके मोबाइल की लोकेशन निकाली गई, लेकिन मोबाइल लगातार बंद आ रहा था, जिसके बाद अचानक से एक बार मोबाइल की लोकेशन उज्जैन के रामघाट पर मिली, जिसके बाद उज्जैन के महाकाल थाने पर संपर्क किया तो लापता डॉक्टर वहीं पर पाए गए। इसके बाद पूरे मामले में उन्हें तलाश करने के बाद अब उन्हें इंदौर लाया गया है। फिलहाल अभी प्रारंभिक तौर पर किसी भी तरह की कोई पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने जो सुसाइड नोट में तमाम बातों का जिक्र किया था, उसकी पुष्टि को लेकर पुलिस आने वाले दिनों में उनसे बात कर सकती है। तो उनकी लोकेशन नहीं मिली, लेकिन कल रात को रामघाट के पास उनकी एक लोकेशन आई थी, जिस पर से थाना प्रभारी महाकाल से संपर्क किया गया। हमारी टीम गई और उनको सुरक्षित यहाँ लाया गया। उनसे भी पूछा गया तो वो जो भी उनके इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस चल रहे थे, उसको लेके वो शुद्ध थे, थोड़ा हल्के से डिप्रेस थे, जिस कारण से वो यहाँ से कुछ अपना फोन ऑफ करके कुछ टाइम अपने दोस्त के पास चले गए जो सरवटे रहते हैं। उसके बाद कुक्षी में अपने किसी दोस्त के पास रहे और उसके बाद वह रामघाट जो है महाकाल मंदिर दर्शन करने गए। फिर वहां उन्होंने फोन ऑन किया तो हमको उस तरीके से उसकी नॉलेज मिली। इंदौर में पुरानी कहासुनी के कारण भंडारे में खाना खा रहे युवक पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। पूरे मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं उनसे धारदार हथियार भी बरामद किए गए हैं। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी हंसराज सिंह द्वारा बताया गया कि हीरानगर थाना क्षेत्र स्थित गौरीनगर में धार्मिक आयोजन के दौरान भंडारे का कार्यक्रम चल रहा था और इसी के चलते वहां पर अभिजीत नामक 20 वर्षीय युवक अपने दोस्तों के साथ भंडारे में सम्मिलित हुआ था, लेकिन अचानक से वहां पर पहले से मौजूद कुछ युवकों से उसकी पुरानी कहासुनी को लेकर विवाद हो गया। उसी दौरान अन्य युवक भी मौके पर पहुंचे और धारदार हथियार से हमला कर अभिजीत के सीने पर वार कर दिया, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बीच बचाव में आए एक अन्य युवक भी घायल हुआ है।
इलाज के दौरान अभिजीत की मौत हो गई। पूरे घटनाक्रम की जानकारी लगते ही पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए 8 युवकों को गिरफ्तार किया है और उनसे धारदार हथियार भी जब्त किए गए हैं। इसमें विक्टिम है अभिजीत, इन पे हमला कर दिया, जिस पर से उनकी छाती पर चोट आई चाकू से, और उनके जो दोस्त और रिश्तेदार हैं वो बचाने आए, उनमें से भी एक दोस्त को चोट आई, और जब रिश्तेदार आए तो ये सब भाग गए वहाँ से। तो उनके इलाज जब हॉस्पिटल लेकर गए, जो इसमें हमारे मुख्य जो विक्टिम हैं अभिजीत, उनके चोट आने से ब्रॉड डेड हो गए, और जो उनके साथी है सौरभ, उनके द्वारा देहाती नालसी ली गई। इसमें जो 8 नामजद आरोपी हुए, 8 को राउंड अप कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मुख्य कारण कुछ निकल कर नहीं आया है, पूर्व से इनके छोटे छोटे विवाद चलते रहते थे, तो उसमें संदर्भ में पूछताछ की जा रही है। इंदौर पुलिस द्वारा एक बालिग सहित नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया गया है, जो कि नाबालिगों के माध्यम से भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मादक पदार्थ की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने पकड़ा युवक के पास से 40 ग्राम से अधिक का मादक पदार्थ जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल रईस फिल्म की तर्ज पर पुलिस से आंख मिचौली करते हुए नाबालिग बच्चों का सहारा लेकर मादक पदार्थ की तस्करी शहर में कराई जा रही थी। बता दें, पुलिस द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए कई तरह के अभियान चला रही है, और इन अभियानों से बचने के लिए नाबालिगों का सहारा मादक पदार्थ के तस्कर ले रहे हैं। लेकिन पुलिस ने नाबालिगों की घबराहट और चाल ढाल को भांप कर जांच पड़ताल करते हुए डीसीपी हंसराज सिंह द्वारा बताया गया कि 19 वर्ष के युवक को पकड़ा है, जिसके पास से 40 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाइयों के कारण अब शहर में मादक पदार्थ के तस्कर कभी चप्पल जूता तो कभी अंडरगारमेंट्स के साथ ही नकली बालों के बिग में भी तस्करी करने की आशंकाएं बनी रहती है, और इस कारण से चेकिंग अभियान चलाया जाता है। लेकिन अब नाबालिगों के माध्यम से भी मादक पदार्थ के तस्कर छोटी छोटी पुड़िया बनाकर शहर में मादक पदार्थ को विभिन्न स्थानों पर तस्करी कर रहे हैं, जो कि काफी चिंता का विषय है। आने वाले समय में पुलिस इस पर बारीकी से अभियान चलाकर इसकी भी रोकथाम करने के प्रयास करेगी। देखिए, ये मात्राएं जो है ड्रग्स की, इसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत ज्यादा बड़ी मात्राएं नहीं होती है। ये बहुत ही छोटे छोटे जो प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ग्राम में ही आज कई लोगों के नशे के लायक होते हैं। तो इसीलिए जो इसमें अपराधी होते हैं वो उसको ऐसे कंसील करके चलते हैं, जो कि पुलिस के लिए या किसी के लिए भी डिटेक्ट करना मुश्किल होती है, और मात्रा भी बहुत कम रखते हैं। ये मात्राएं कई बार 1 ग्राम, 5 ग्राम, उससे भी कम मात्राएं होती है, जो कि डिटेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती है। साथ साथ में उनके अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके से वो मॉडस ऑपरेंडी का उपयोग करते हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अहिर स्वर्णकार समाज द्वारा जेल रोड स्थित धर्मशाला में चित्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान समाजजनों के द्वारा घरों में बनने वाले पारंपरिक मराठी व्यंजनों को समाज के सामने परोसा, तो वहीं दूसरी ओर वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर भी सोशल वोटिंग भी कराई गई। इंदौर में अहिर स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष दीपक पेटकर द्वारा बताया गया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी अहिर स्वर्णकार समाज द्वारा समाजजनों के साथ मिलकर जत्रा का आयोजन किया गया है। इस दौरान घरों में बनने वाले विभिन्न प्रकार के हेल्दी मराठी फूड विभिन्न तरह के स्टॉल लगाए गए हैं, तो वहीं समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से हाथों से निर्मित प्रकार के घरों को सुसज्जित करने के साथ ही कपड़ों के भी स्टॉल लगाए गए हैं। समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। तो वहीं दूसरी ओर वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे प्रदेश में चल रहे माहौल से प्रेरणा लेकर समाजजनों द्वारा सोशल वोटिंग भी कराई जा रही है। एक ही उद्देश्य है कि जो घरों में खाना बनता है स्पेशल, जो दिवाली में बनता है, उसके हिसाब से यहाँ पे हर व्यक्ति अपने पसंद का आइटम लाया है, वो सबको एक ही छत के नीचे सबको एक स्वाद मिलेगा। इस उद्देश्य ये कार्यक्रम में सामाजिक एकता, सामाजिक व्यवस्था, इसका एक मुख्य उद्देश्य है। 114 साल पुरानी संस्था मराठी भाषी संस्था है। इंदौर में 2 वाड़े, एक राजवाड़ा, दूसरा सोनारवाड़ा। इसी में आज समाज के ही युवा वर्ग को, समाज की ही महिला मंडल को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई है कि हमारा जो मराठी व्यंजन है, जो मराठी स्वादिष्ट व्यंजन है, उनको यहाँ पे लगा के समाज के सामने प्रस्तुत किया जाए। इसी निमित्त जो गणेश उत्सव हो रहा है, उसमें आज ये जत्रा का आयोजन किया गया है। और इसी के साथ सभी यहाँ जो उपस्थित लोग हैं, जिन्होंने स्टॉल लगाए हैं या जो आने वाले लोग हैं, उनसे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट में जो संशोधन वाला मामला है, उसके लिए भी लिंक देके एक ईमेल करवाया जाएगा, और अधिक से अधिक उसको प्रोत्साहन मिलेगा, अधिक से अधिक उसमें ईमेल जाए। 114 वर्ष पुरानी हमारी मराठी भाषी संस्था है। इसमें लगातार एक समय में इसके गणेश उत्सव बहुत प्रसिद्ध है इंदौर के अंदर। 2 वर्षों से हम यहाँ सोनार जत्रा के नाम से आयोजन कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे समाज की महिलाएं
पारंपरिक मराठी व्यंजन परोसती है। ये हमारे समाज के दूसरे समाज के भी लोग आके इसका लुत्फ उठाते हैं। ये हम इसी चालू किया है हम लोगों ने। और हमारे यहाँ से इसके गणपति के अलग अलग रंगारंग प्रोग्राम किए गए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए हैं। इस तरीके से हम समाज को जोड़ के और एक अच्छा मतलब एकता का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।